हेलो एवरीवन। कल 5 नवंबर 2023 यानी कि 5 नवंबर 2023 को यूके पीएससी के द्वारा ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम करवाया गया था, जिसमें 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें हिंदी के 30 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखते हैं। इसके अलावा जो जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं, उनका सोल्यूशन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी यूके पीएससी के द्वारा जब इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं? एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में अगर संबंध स्थापित हो तो उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष 3 तरह के सर्वनाम को शामिल किया गया है। इसके अलावा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच जो संबंध स्थापित करे उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का एग्जाम्पल जो बनेगा वो बनेगा इत्यादि। इत्यादि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा इति प्लस आदि। तो इति ई पे खत्म हो रहा है, यहाँ पर आ गया ई और यहाँ पर है आदि। तो ई के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो य बन जाता है, यह दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर। तो ये है यण संधि का नियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान, ये तत्पुरुष समास की विशेषता है। और द्वंद्व समास की अगर बात करें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, 2 पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान, तो ये विशेषता है तत्पुरुष समास की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ मतलब सदा एक समान रहना, यानी कि एक जैसा रहना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो कहलाती है। तो जिसके पति ने स्त्री को त्याग दिया हो उसे बोलते हैं परित्यक्ता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संतोष में संधि होगी। संतोष का जो संधि विच्छेद होगा वो सम प्लस तोष बनेगा। सम प्लस तोष, ठीक है। ये जो बिंदी लगी है स के ऊपर, ये बन जाएगा हलंत, माँ में परिवर्तन हो जाएगा और हो जाएगी व्यंजन संधि, और संधि होगी इसमें व्यंजन संधि। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते उन्हें कहते हैं। तो जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताए उनको बोलते हैं क्रिया विशेषण शब्द। ऑप्शन डी करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहाड़ी शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। तो जो शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दों के बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर प्रत्यय पूछा है। देखो शब्द है पहाड़ी और यहाँ पर मूल शब्द होगा पहाड़, तो यहाँ पर बड़ी ई, पहाड़ी ई आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो प्रत्यय है वो ई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो जिसमें नहीं हुआ है वो बताना है। देखो यहाँ पर अपरिपक्व शब्द लिखा है, यहाँ पर जो उपसर्ग है वो अ है, उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं, और जो शब्द है वो है परिपक्व। बाकी देखो इनमें अप, अपवाद, अप प्लस वाद, अपकार, अप प्लस कार और अपमान, अप प्लस मान, यानी कि इसमें अप और अप तीनों में अप लगाए। इसमें पूछा है जिसमें अप नहीं है, इसमें अ है, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, युद्ध में विजय प्राप्त करना। 11th क्वेश्चन है, ये चिन्ह दिया गया है और इस चिन्ह का बताना है कि कौन सा चिन्ह है। तो विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, ये जो चिन्ह है ये निर्देश की ओर संकेत करता है, तो निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी जो इसमें विस्मय आदि चिन्ह है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। अल्प विराम जो होता है वो कॉमा होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो निश्चयवाचक सर्वनाम है और एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें जैसे जिसका पता ना चल पाए, जैसे कोई है तो हमें नहीं पता कोई में क्या है तो निश्चय हो गया। कुछ की भी कोई क्वांटिटी पता नहीं होती है तो कुछ। और कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कौन, कहाँ, कैसे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। और किसी का भी पता नहीं, किसी मतलब किसके बारे में अनिश्चय है, पता नहीं चल पा रहा है तो कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक। इसमें पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौन, क्योंकि इसमें है प्रश्नवाचक सर्वनाम। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संकीर्ण का विलोम शब्द होगा। तो संकीर्ण का शब्द विलोम शब्द जो होगा वो विस्तीर्ण होता है और विकीर्ण भी होता है, दोनों ही होते हैं। 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो होगी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हिमालय। हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है व्यक्तिवाचक संज्ञा? हिमालय एक निश्चित पर्वत के बारे में बोला गया है, जबकि पहाड़ में आ जाएंगे सारे पर्वत, सारे पहाड़, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। नदी, हमें नहीं पता किस नदी के बारे में बात हो रही है तो नदी, सभी नदी आ गई है। तो जब समुदाय को दर्शाए पूरी तो वो तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। घर, है ना, ये सब हो गए जातिवाचक। और जो निश्चित चीज़ को दर्शाए वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर पूछा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द इनमें से हो जाएगा सेठ, क्योंकि सेठ तद्भव शब्द है और इसका जो श्रेष्ठी है ये होता है तत्सम शब्द। तो सेठ का जो तत्सम बनेगा वो हो जाएगा श्रेष्ठी। ये पहले भी पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन है कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ होगा। कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ होगा बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? समास किसी भी शब्द का छोटा रूप होता है। समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। जो बहुब्रीहि समास है उसी का एग्जाम्पल है पीताम्बर, क्योंकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। अब पीताम्बर इसमें शब्द दिया है, अगर इसका समास विग्रह करें तो बनेगा पीला है जिसका अंबर। अंबर मतलब वस्त्र होता है, पीला है जिसका अंबर। तो पीला अंबर किसका होता है? विष्णु का होता है, यानी कि तीसरे की ओर संकेत करा 2 शब्दों ने मिलके। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि का उदाहरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है राष्ट्रीयता शब्द है। राष्ट्रीयता शब्द में है भाववाचक संज्ञा, है ना, इसके अंदर राष्ट्रीयता भरी है या ये राष्ट्रीयता को दर्शाता है। तो भाव एक प्रकार का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। तो 19 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पयोधी, ये होता है समुद्र का पर्यायवाची। 20 क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 21 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यंजन वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में ओष्ठ पर अधिक प्रभाव पड़े उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। प, फ, ब, भ, इनके उच्चारण में ओष्ठ पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है तो ये हो गया उच्चारण के आधार पर ओष्ठीय व्यंजन। बाकी जो त, थ, द, ध है ये दंतीय व्यंजन हो गए। ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य हो गए। और च, छ, ज, झ ये हो गए तालव्य। यहाँ पर ओष्ठीय पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है दयानंद शब्द में संधि होगी। तो दयानंद शब्द में संधि, पहले तो संधि विच्छेद करते हैं, बनेगा दया प्लस आनंद। देखो ये दया आ पर खत्म हो रहा है और आ का डंडा लगा है तो आ की मात्रा भी है। और यहाँ पर दया प्लस आनंद, ये भी बड़ा, 2 बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ बनाएंगे तो ये हो जाएगी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि दी ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 23 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण बनेगा। 24 है शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि वर्तनी स्पेलिंग करेक्शन देखना इनमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो 24 का जो ऑप्शन ए करेक्ट है वो शुद्ध है। मुमूर्षु ऐसे लिखा जाता है, प्रशंसा में प्रशंसा होता है इस तरीके से। वाहिनी और कवित्री, कवित्री तो कई बार पूछा गया है, कवित्री ये ऐसे लिखे जाता है तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो जिनके उच्चारण में तालु पर अधिक प्रभाव पड़ता है उनको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, च, छ, ज, झ इन्हें बोलते हैं तालव्य व्यंजन। 26 है बर्बर शब्द का विलोम क्या होगा? तो बर्बर का विलोम यहाँ पर सभ्य होगा, सभ्य करेक्ट होगा।
27 क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर है, इनमें से संयुक्त स्वर पहचानना है, कौन सा है। दो स्वरों से जो मिलके बनेगा वो बनेगा संयुक्त स्वर। ये तो देखो जो आ लिखा है बड़ा आ, ये तो स्वर है बड़ा, है ना। ई भी बड़ा स्वर है और ऊ भी बड़ा स्वर है। बड़ा आ और ऊ, इससे मिलके बना है ओ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओ। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो जो तत्सम शब्द नहीं है वही बताना है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर हल्दी, क्योंकि हल्दी का जो तत्सम रूप होता है वो हरिद्रा होता है। शलाका यहाँ पर तत्सम रूप है जिसका तद्भव सलाई होता है। गोमय भी यहाँ पर तत्सम रूप है जिसका तद्भव जो है वो गोबर होता है। और क्षीर भी यहाँ पर तत्सम रूप है जिसका तद्भव रूप होता है खीर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हल्दी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो अश्व का पर्यायवाची, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, यानी कि इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा तुरंग। तुरंग अश्व का पर्यायवाची है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, कर शब्द से निम्नलिखित में से किस अर्थ का घोतन नहीं होता, यानी कि जो कर है वो किसका पर्यायवाची नहीं बनता है। तो कर मतलब टैक्स होता है, करेक्ट है। कर मतलब हाथ होता है, करेक्ट है। कर मतलब सूंड भी होता है, हाथी की सूंड, ये भी करेक्ट है। गधा का नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।